मिथुन राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय माता संतोषी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं, दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के हमारे सबसे सुंदर ज्योतिष कार्यक्रम में। तो मिथुन राशि वालों दोस्तों, जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि अगले 24 घंटे में आपके बहुत ही बड़े बवाल मचाने वाले हैं। परमात्मा के घर से आए 3 भरे गुड न्यूज देखकर आपकी आंखें खुल जाएगी, आपके दुश्मन तो मानो पागल हो जाएंगे। जी मेरे प्यारे दोस्तों, एक नहीं बल्कि 3 बड़े चमत्कार करने वाले हैं। वह सिर्फ आपकी सोच बदल देंगे बल्कि आपकी पूरी जिंदगी की दिशा भी बदल सकती है। यह खुशखबरियां इतनी ताकतवर है कि जैसे ही आपके जीवन में प्रवेश करेगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने 440 वोल्ट का झटका दिया हो। लेकिन यह झटका तकलीफ का नहीं, जागृति का होगा। आपके अंदर की किस्मत अचानक से जाग उठेगी और आपके दुश्मन व तो जैसे हक के बच्चे रह जाए, काम को लेकर लोग आपका मजाक उड़ाते और वही काम के आपको सम्मान मिलने वाला है, क्योंकि कर्म के देवता भगवान आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय मां शनिदेव 3 बार लिख दीजिए, जिससे भगवान शनिदेव और माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों सतर्क हो जाइए, क्योंकि शनि देव ने आपके लिए 3 अहम संदेश भेजे हैं जिन्हें सुनकर आपके होश तक उड़ सकते हैं, क्योंकि जो बीते 7 जन्मों में नहीं हुआ वह अब आगामी 7 दिनों में आपके जीवन में घटने वाली है। भगवान के दरबार में देर भले हो लेकिन अंधेर नहीं होता, और अब समय आ गया है जब 7 बड़ी सौगातें एक एक करके आज तक देने वाली है। शनि देव ने यह फैसला कर दिया है, जिन्होंने आपको रुलाया है, जिन्होंने आपको कष्ट दिए हैं, अब वही आपके पैरों में गिरेंगे, आपके सामने शर्मसार होकर रोएंगे। और अब तो हर गली मोहल्ले में केवल आपके नाम की चर्चा होगी। अपने जीवन में बहुत कुछ सह लिया, अनगिनत बार लोगों के सामने हाथ फैलाए, अपने ही लोगों ने आपकी भावनाओं का लाभ उठाया, जिनकी कोई हैसियत नहीं थी उन्होंने भी आपको नीचा दिखाने का प्रयास किया। मगर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब भाग्य का समय विपरीत चलता है, जब ग्रह और नक्षत्र प्रतिकूल होते हैं, तब जीवन में ऐसे हालात बन ही जाते हैं। लेकिन अब वक्त आपके पक्ष में अखाड़ा हुआ है। शनिदेव ने आपको लेकर विशेष 3 संदेश भेजे हैं और उन संदेशों में जो बातें छुपी है वह चौंका देने वाली है। अपार खुशियां आपका इंतजार कर रही, जिनका एहसास आपको पिछले कई जन्मों में नहीं हुआ। मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूं, आज की यह विशेष वीडियो आपको एकांत में देखनी चाहिए। अभी इस बारे में बताना नहीं है, क्योंकि अपने भी कभी के भी काम होते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं उसे सबसे परेशान हूं जो छुप छुप कर आपको नुकसान पहुंचा रहा है, जो आपके ऊपर काला जादू करवा रहा है, और साथ ही साथ आपके उसे छिपे हुए सच्चे जीवन साथी का नाम भी बताऊंगा जो आपके लिए ही जन्म है। साथ ही यह भी खुलासा करूंगा कि आने वाली खुशियां आखिर कौन कौन सी हैं। मगर जरा संभल जाइए, क्योंकि शनि देव के इन संदेशों में एक भयंकर विपत्ति, एक खतरनाक हादसे की भी चेतावनी दी गई है। आप जानते हैं कि जब भी आपके जीवन में सुखद पल आते हैं, जब भी हर तरफ से खुशियों की बौछार होती है, तब अचानक ऐसा कुछ करता है जो सारी खुशियों को एक झटके में खत्म कर देता है। और अब फिर कुछ वैसा ही संकेत मिला है, लेकिन यदि आप पहले से सजग हो गए, उसे संकट के बारे में जान गए, और तो वह अनहोनी समय से पहले ही टाल सकती और यह बड़ा संकट आपसे बच सकता है। आपको यह जरूर जानना चाहिए कि आने वाले 7 दिनों में एक गंभीर जय योग बन रहा है। यह स्थिति आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ ला सकती है जहां आप जेल भी जा सकते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको सालों तक लगने पड़ सकते हैं, आपके पूरे समाज में आपका नाम खराब हो सकता है, पड़ोसियों के सामने आपकी इज्जत मिट्टी में मिल सकती है। कठिन परिस्थिति से खुद
को बचाने के राहु अपनी कुटिल दृष्टि डाल दे और फिर अचानक से हालात उलझ जाते हैं। कठिन परिस्थिति से खुद को बचाने के लिए आपको विशेष रूप से सतर्क रहना होगा। और वह सतर्कता कैसी होनी चाहिए, अब मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। आगामी 7 दिनों में आपको केवल 3 खास बातों का विशेष ध्यान रख। पहली बात, किसी पराये पर चाहे भरोसा कर लेना, चाहे वह काहे की हाथी आसमान में उड़ रहा है, आप उसकी बात मान लेना, लेकिन अपने लोगों की बातों पर इन 7 दिनों में बिल्कुल भी विश्वास मत। अपना ही आपकी जायदाद पर कब्जा करने की फिराक में हो सकता है, आपकी दौलत को हर अपने की साजिश रख सकता है। आपको मैं साफ कर दूं, इन दोनों भाई बहन या कोई भी अपना हो, किसी की बातों पर भरोसा मत करिए। बाल की पूर्ण शांति और धैर्य के साथ इस आपको अपने चारों ओर के ध्यान भटकने वाले कार्यों को कुछ देर के लिए भूल जाना चाहिए। आप इस संदेश को पूरे मन से समझ सके। केवल कोई मूर्ख ही होगा जो इस वीडियो को अनदेखा करेगा या अधूरा छोड़ देगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति इस वीडियो की गहराई को समझेगा। वन की दिशा, अगर आप भी अपने जीवन को लेकर 7 तार की भविष्य के लिए चिंतनशील है और खुद को एक समझदार व्यक्ति मानते हैं, क्यों अंत तक देखना आपकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि दोस्तों, यह वीडियो केवल आजकल या परसों के लिए नहीं, बल्कि आपकी आने वाली पूरी जिंदगी को आकार देने वाला है। इसलिए जो भी बातें मैं आगे बताने जा रहा हूँ, जो भी शुभ समाचार में प्रकट करने जा रहा हूं, उन पर किसी को कुछ भी मत कहना, यही भूल हो सकती है। अपने इन बातों को दुनिया के सामने उजागर कर दिया, क्योंकि जो होगा कि खुद आप भी उसे पर यकीन नहीं कर पाएंगे, इसलिए सावधानी आवश्यक है। तो लिए इस दिव्य वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत में आखिर किसके लिए कर रहा हूँ? सिर्फ आपके आने वाले दिन बेहद शुभ और मंगल, आप कठिनाइयों से, आपदाओं से बच सके। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को देखकर भी उसे लाइक नहीं। मगर आज मुझे पूरा विश्वास कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आप जरूर एक बार दिल से लाइक कर दीजिए। इसे दिए गए कमेंट बॉक्स में जो भी इंसान 3 बार जय शनि देव लिखेगा, उसे पर शनि देव की विशेष कृपा बनी रहेगी। तो दोस्तों, देख मत कीजिए, जाइए और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनि देव लिखिए। जो भी यह करेगा, उसे बहुत बड़ी शुभ सूचना मिलने वाली है। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, कभी भी गुस्से से गुस्सा खत्म नहीं होता। जी हाँ, क्रोध का समाधान क्रोध नहीं है। संसार को चलाने की शक्ति दी माता शक्ति के क्रोध को शांति। उन्हें माता काली का स्वभाव अत्यंत उग्र था और महादेव स्वयं जानते थे कि यदि वह क्रोधित हो गई तो संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ सकती है। इसलिए उन्होंने हमेशा उन्हें प्रेम पूर्वक शांति से समझाया। अब यही बात आपके जीवन में भी उतनी ही लागू होती है। यदि आपके घर में कभी कोई सदैव चाहेती हो या परित, तो उसे समय आपको भी गुस्से से प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जब 2 क्रोध आमने सामने आते हैं तो परिणाम अत्यंत विनाशकारी हो सकता है। जिस स्थिति को आप थोड़ी शांति से सुरक्षा, वह स्थिति एक विनाश का कारण बन सकती है अगर आप उसे समय स्वयं को संयमित नहीं रखते। लिए जब सामने वाला क्रोधित हो तो आप थोड़ा झुक जाइए, शांत रहिए। भले ही उसे समय आप सही हो या गलत, लेकिन उसे क्षण का संतुलन बनाकर रखना अत्यंत आवश्यक है। जब उसे व्यक्ति का गुस्सा समाप्त हो जाए, तब आप अपनी बात पूरी गरिमा से रख सकते हैं। यह जो मैं बात कर रहा हूँ, वह आने वाले जिसमें कोई व्यक्ति अत्यंत गुस्से के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अवधि में आपके घर या परिवार में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें कोई व्यक्ति अत्यंत गुस्से से भर जाए और वॉकिंग, यदि आप भी उसे वक्त क्रोधित हुए तो वह पूरी घटना गंभीर रूप धारण कर सकती है। परंतु यदि आपने धैर्य बनाए रखा तो आप एक बड़े संकट को टाल सकते हैं। जैसा कि मैं पहले कहा, शनि देव इस समय अत्यंत खुश स्वभाव में है और आपके ऊपर अपनी विशेष दृष्टि बनाए हुए हैं। यह आपको अब विशेष जागरूक रहना है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हो सकता है, किस प्रकार की प्रसन्नता आपको मिलने जा रही है। आइए अब इस पर ध्यान देते हैं।
कई बार हमें लगता है कि हमारे किए हुए कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है और कुछ का परिणाम अगले जन्म में आता है। ऐसा क्यों होता है, यह मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले लिए जान लेते आने वाले साथ दोनों इतने निर्णायक साबित होंगे। यह जो समय है, इसमें आपकी वे शत्रु जो अब तक आपको कष्ट दे रहे थे, जो आपको नीचा दिखाने के लिए हो या कोई बाहरी, अब उनके कर्मों का हिसाब स्वयं शनिदेव लेने जा रहे हैं। अब आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग आपको तंत्र मंत्र के माध्यम से परेशान करें, जो आपको मानसिक या आत्मिक रूप से तकलीफ पहुंचा रहे थे, अब उनका समय समाप्त होने वाला है। आपके ऊपर जो काली नजरें डाली गई थी, उनका कोई प्रभाव अब नहीं। शनिदेव इस समय आपके रक्षक बने हुए हैं। अब अगर कोई आपके खिलाफ साजिश रचेगा या आपको नुकसान पहुंचना चाहेगी, तो उसका बदला खुद शनिदेव लेंगे। अब शनिदेव ने आपके जीवन की कमान अपने हाथों में ले ली है। अब आप अकेले नहीं हैं। आप हर कदम पर शनिदेव का आशीर्वाद आपके साथ। जो लोग आपके पीछे आपके खिलाफ जहर उगलते थे, वहीं अब आपकी तारीफ कर आएंगे। जो लोग आपको नजरअंदाज करते थे, वही भी तो शनिदेव की कृपा का सबसे बड़ा। जो आपको गिराना चाहते थे, वही लोग अब आपके कदमों में झुकेंगे। लेकिन याद रखिए दोस्तों, शनिदेव न्याय के देव, वह सिर्फ उन लोगों का साथ देते हैं जो सच के रास्ते पर चलते हैं। अगर आपके कर्म सच्चे हैं, अगले 7 दिन आपके लिए बेहद शुभ रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों की संपत्ति हाथ लगने वाला है, क्योंकि ऊपर वाला जब देता है, छप्पर फाड़ के देता है। इंसान अपने भाग्य से नहीं, अपने कर्म और अपनी बहन से बड़ा बनता है। और तुमने वह करके दिखा दिया है, क्योंकि तुमने कभी हार नहीं मानी। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। हर इंसान की मदद करें, चाहे लोगों ने तुम्हारे साथ धोखा दिया, लेकिन तुमने फिर भी अपने स्वभाव को नहीं बदला। इस दुनिया के सामान्य लोगों को पसंद आए या ना आए, लेकिन ऊपर वाले परमात्मा को बड़ा पसंद आता है। लोग जो जानवरों की मदद करते हैं, जो असहाय लोगों की मदद करते हैं, अपने साथ कुछ गलत होने के बावजूद भी लोगों के लिए मन में बदले की। और आप बहुत निर्मल हृदय वाले इंसान हैं। आपको किसी की करना पसंद नहीं है। आप हमेशा उन जगहों से दूर रहते हैं भी, बुराई जहां पर किसी भी होती है, क्योंकि हम जैसा बोलेंगे हम वैसा ही पाएंगे। अगर खेत में हमने आम का पेड़ लगाया है, तो हमें आम ही प्राप्त होंगे कि हमें खजूर प्राप्त नहीं होंगे। इस प्रकार से जो सामान्य लोग किसी की बुराई करते हैं, किसी का बुरा करते हैं, किसी को बद्दुआ देते हैं, किस होने की कामना करते हैं, तो यह लोग जो गलत कर रहे हैं उनके साथ किसी को बद्दुआ देते हैं, किस होने की कामना करते हैं, तो यह लोग जो गलत कर रहे हैं उनके साथ वही सब होना है। यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए कभी आप किसी का बुरा नहीं करते। लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति है, कोई एक ऐसी औरत है, जिसने हमेशा आपके काम समझा है, लेकिन तो वह हमसे बहुत मीठा मीठा बोल चाहे, लेकिन अब वह आगे, क्योंकि यह जमा यहाँ पर कोई इंसान पर भर में दुश्मन और पल भर में मित्र बन सकता है। अगर उसको हमसे कोई काम है, तो वह हमसे बहुत मीठा मीठा बोलेंगे, लेकिन एक बार काम पूरा हो गया तो वही इंसान हमसे बात करना तक पसंद नहीं करेगा। तुम्हें भी यह होगी, लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि हमें हमारे बड़ों ने यही संस्कार दिए हैं कि अगर कोई इंसान हमसे मदद मांगने आता है, एक घर पर कुछ माही जाना चाहिए। तुम्हारे सामने भी एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है, जिसने हमेशा तुम्हारा दिल दुखाया है, जिस इंसान ने हमेशा तुम्हें भला बुरा कहा है, तुम्हारी सारी खूबियां को छोड़कर तुम्हारी खामियां अच्छी है, और हमेशा तुम्हें गिरने की कोशिश की, यहाँ तक कि इसने तुम्हारे ऊपर बड़ा तंत्र मंत्र करने का भी प्रयास किया है। तो ऐसे इंसान को क्या तुम कभी माफ करोगे, यह तुम्हारे ऊपर निर्भर है। लेकिन गुरु जी ने तुम्हारे लिए, यार, इंसान अपने आप को बड़ा और महान बन सकता है सामने वाले को माफ करके, क्योंकि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, और ना ही माफ करने से। अक्सर माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है। तुम्हें भी
यही बात ध्यान रखती है। और जो इंसान तुम्हारी मदद करने आए निस्वार्थ भाव से उसकी मदद करनी है, यूं नहीं सोचा है कि अपनी है मतलबी है तो मैं इसकी मदद नहीं करूं। देखा जैसे कि नीम का पेड़ जो है वह करवा है, चाहे उसे दूध से धो दो चाहे मीठे पानी से धो दो, वह कड़वाहट अपनी नहीं छोड़ेगा। वैसे जो तुम्हारे पास आएगा इंसान वह दोगला है, वह मतलबी है, वह आपको कभी भी साथ नहीं दे सकता है, वह आपको धोखा दे ही देगा।